नमस्कार। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने जनरल नॉलेज को लेकर। वैसे तो आज का विषय कोई ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अगर आप उसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपको आगे चलकर ज़रूर थोड़ा फ़ायदा कराएगा। जैसा कि हमने पहले बोला था कि जनरल नॉलेज में न्यूज़पेपर की लेटेस्ट हलचल बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको हमने थोड़ा सा इकट्ठा करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप उसको समझ सकें और भविष्य में अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर सकें। हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हम उसका विस्तार से वर्णन भी करेंगे। दुबई का एकमात्र हिंदू मंदिर अबू धाबी के किस शहर में है? उत्तर है अबू मेर ख। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया। देखिए, एकमात्र हिंदू मंदिर तो दुबई में है, आसान क्वेश्चन हो जाएगा, मगर अबू मेर ख याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। दूसरा प्रश्न है, इस मंदिर का निर्माण कौन सी संस्था ने करवाया? तो संस्था का नाम है बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो बाप्स, BAPS छोटा बाप्स। ठीक है। इस मंदिर का उद्घाटन किस दिन और किसने किया? ये तीसरा प्रश्न है। तो इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब ये मैंने क्यों लिए हैं ये क्वेश्चन, तो आपको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अब ये तो हो गया हिंदू मंदिर, दुबई का एकमात्र हिंदू मंदिर। उसके अलावा हमने थोड़ा सा विस्तार से देखा तो एक और विषय था जो हलचल में था, जिस पे शायद क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम अब उस पे प्रश्न और उत्तर लेके आ रहे हैं। आपने ये तो सुना होगा कि 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी हमने लिया है। तो भारतीय नौसैनिक कतर की कौन सी कंपनी के लिए काम करते थे? शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। अल दरहरा दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अल दरहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन अब बन सकता है, तो हमने एक एक प्रश्न इस पे भी लिया। आप सबने अभी रिसेंट में सुना होगा कि भारत बहुत जल्द एक अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजने वाला है और उसके साथ कुछ अंतरिक्ष यात्री भी जाने वाले हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मानित भी किया और अखबारों में बहुत सारा उनके बारे में छपा भी। तो उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि गगनयान उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को किस जगह ट्रेनिंग दी गई? तो उनको ट्रेनिंग दी गई होगी, तो कौन सी जगह दी गई? तो अपन सोचेंगे कहाँ दी होगी, नासा दी होगी या अपने विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में दी होगी या कुछ भी ऐसे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आंसर है गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रूस में, उनको रूस में ट्रेनिंग दी गई है। अगर आप ये याद भी रख लेंगे कॉस्मोनॉट, गागरिन कॉस्मोनॉट, तो आपको शायद उत्तर जल्दी याद हो जाएगा। अब अपन ने ट्रेनिंग सेंटर की तो बात कर ली, तो उसके अलावा भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनमें से कौन सा अंतरिक्ष यात्री गया या नहीं गया, संबंधित चारों के नाम तो नहीं आएंगे, मगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि 3 के नाम सही आ जाए, चौथे का नाम गलत आ जाए या समथिंग, ऐसा कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए भी हमने क्वेश्चन ढूंढा है कि गगनयान उड़ान के लिए चारों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या है। तो पहला जो है वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और चौथा है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अब सबसे इजी तो हो गया विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, क्योंकि ये अलग, इन सबसे अलग साउंड कर रहा है, तो ये तो एक याद करने में आसानी होगी। बाकी बाकी 2 या 3 को भी याद कर लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी और ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हमने ये क्वेश्चन भी लिया। अब जब अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग हम नज़र में आया या हमारे पास आया, तो हमें लगा कि शायद ये भी जनरल नॉलेज में आ सकता है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अब ये भी है, जब अंतरिक्ष से संबंधित बातें चल रही है, अखबारों में चल रही है, तो क्वेश्चन पेपर में भी कुछ इजी तो आने से रहा, आएगा तो कुछ टिपिकल या कुछ ऐसा ही आएगा। तो टिपिकल में से ये हो गया। तो ओलेगो कोनोनेको रूसी अंतरिक्ष यात्री है, ओलेगो कोनोनेको।
ओलेग ओलेग कोनोनेको, रूसी अंतरिक्ष यात्री। इन्होंने 878 दिन और 12 घंटे से ज़्यादा का समय ऑलरेडी बिता दिया है। ये अभी भी अंतरिक्ष में ही है और शायद 1110 दिन ये अंतरिक्ष में रहने के बाद अंतरिक्ष से मतलब नीचे आएंगे। जो भी प्रोसेस है वो होगा उसके हिसाब से। अब हमने कुछ प्रश्न किए, फिर उत्तर दिए संबंधित। तो ना तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ना ही उत्तर इम्पोर्टेंट है। कुछ समय बाद ये भी पुराने हो जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। अब हमने इन प्रश्नों को क्यों लिया और कैसे लिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अखबार तो भरा पड़ा है, हमें क्या होता है, तो हमें हमेशा उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे सुर्खियाँ ज़्यादा बटोरी जाती है, या जो मतलब कह सकते हैं कि जिनसे कुछ परिवर्तन होने वाला हो, या कुछ ऐसा होने वाला हो जो मतलब भविष्य में भी आगे जाकर काम आ सकता है। तो हमने इन दो टॉपिकों पे लिया। एक तो देखिए, एक टॉपिक तो था भारत और दुबई या अबू धाबी के बीच के रिश्ता, ठीक है। तो वो रिश्ता कैसे अच्छा हुआ कि एक तो एकमात्र हिंदू मंदिर बना, बहुत विशाल हिंदू मंदिर बना, वहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ। दूसरा, फिर कतर गए प्रधानमंत्री जी, तो 8-9 सैनिक वहाँ से छूट के आए। तो ये एक वो जो कहते हैं ना रिश्ता है वो, तो ये भविष्य में भी आगे काम आएगा, क्योंकि भारत और कतर का अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो सब कुछ होगा। तो क्या इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। दूसरा है अंतरिक्ष। तो जब अंतरिक्ष से संबंधित अभी बहुत सारे यान छोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने भी चंद्रमा में के उत्तरी ध्रुव में अपना विमान उतारा, फिर रूस ने भी ट्राई किया, फिर अमेरिका ने भी ट्राई किया। अमेरिका ने शायद अभी 14 जनवरी के आसपास सक्सेस भी पाली। तो ये भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है अंतरिक्ष भी, ठीक है। तो हमने इसको भी एक लिया। तो ये है, हमें ये जानना होगा कि इतने सारे टॉपिक्स में से कौन सा हॉट टॉपिक है और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हर कोई भाई इजी क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, तो थोड़ा सा टिपिकली घुमा कर क्वेश्चन बनाया जाता है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े या बच्चे को थोड़ा सा कोशिश करना पड़े। तो हमने कोशिश की है कि आपको ये समझा सकें कि हॉट टॉपिक में से कैसे, वो वाली बात है कि अपने काम की चीज़ उठा सकें और बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड लाइन कर सकें। बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, पता नहीं कौन किसका क्या दिमाग चलता है, कौन सा क्वेश्चन बन जाए, लेकिन हॉट टॉपिक कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में ये वीडियो है।